हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। और देसी ट्रेडर्स बार है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी रहता है और टेलीग्राम का भी लिंक रहता है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यही है, दो चैनल है मेरा सर यूट्यूब पे। बाकी आप लोगों को पता ही है सब कुछ कि फेसबुक है, तो फेसबुक को भी आप लोग कर लीजिए। क्या करें सर, बताना पड़ता है, नहीं बताएंगे तो कोई और तो दूसरा आगे नहीं बताएगा ना, इसीलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो नए लोग विजिट करें ना, मेरा आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट मत करिएगा प्लीज़, है ना। एक बार पूछ लीजिएगा। आप जानते हैं कि मैं हर क्वेश्चन को देखता हूँ। आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। मैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार पूछ दीजिए, वो मेरे ध्यान में रहता है। हाँ, अगर उस दिन नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे आप फिर एक बार मतलब रिमेंबर करवा दीजिए, याद दिला दीजिए, बस हो गया, है ना। बार बार एक क्वेश्चन को मत करिए, उससे क्या है, मतलब जो मैं देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाऊंगा। फिर तो आप ही का क्वेश्चन का सवाल का जवाब देता रहूँगा, फिर तो नहीं सीख पाइएगा, समझे ना। कभी कभी क्या होता है ना, शांत रह के सुनने में ना बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और ज़्यादा मतलब आप मेरे से सिखाने लगिएगा तो सिखाते रहिए। हम क्या करेंगे। हाँ, कहीं कुछ जानकारी आता है, न्यूज़ आता है, तो बहुत ऐसे लोग हैं फट से न्यूज़ अपडेट कर देते कि सर ये हुआ वो हुआ, तो मेरे को काफ़ी हेल्प मिलता है आप ही लोगों के जरिए। और ये चैनल आप लोगों का है ना। कई मेहमान आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आज मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, काफ़ी दिन हो गया अभी भी जुड़े हैं, तो खुशी होता है कि चलो अभी तक लोग जुड़े हुए हैं। और जो जुड़े हैं मैं तो कभी उनको नहीं भूलूंगा, भले आप मुझे छोड़ के कहीं और चले जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे ना 5 सेक्टर पे। ठीक है, किस पे बात करेंगे, 5 सेक्टर पे। जो सेक्टर मतलब लग रहा है कुछ होना ही होना है। ठीक है, तो आप बोलिएगा हाँ सर ये तो टॉपिक सही है। हाँ, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि मैं अभी 5 सेक्टर के बारे में डिस्कस करूँगा। अब आप बोलोगे सर 5 सेक्टर क्यों, और ज़्यादा सेक्टर क्यों नहीं लिए। अरे भाई, इशारा काफ़ी होता है। जो मुझे समझ में आया मैं वो किया, आपको जो समझ में आता है आप और ज़्यादा ले लीजिए। ऐसे मेरा निवेश तो हर जगह होता है ना, लेकिन 5 सेक्टर मुझे बहुत अच्छा अभी दिख रहा है। तो आप बोलिएगा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा अजूम करिए कि जो हम पहले थे वहाँ से कितना चेंज हो गया है। मतलब एक बूम सा, तो वो सिर्फ किस में है, तो आईटी में। बस गजब का बूम। इंडेक्स 37,000 दिखाता है ना, कितना 37, कितना देखना पड़ेगा, 3700। एक सेकंड देख ही लेते हैं। देखिएगा मेरे बोलने में कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उसको ज़्यादा पकड़िएगा मत। तो उसको दिखाने के लिए ना मेरे को आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये येलो वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये आईटी इंडेक्स का है। तो आइए थोड़ा सा एक साल का व्यू दिखाते हैं। तो निफ्टी के साथ उलझा हुआ है। 5 साल का दिखता है तो 144% का रिटर्न दे दिया आईटी, और निफ्टी 100% का। बताइए 5 साल में 144%। समझ रहे हैं, 5 साल में 144%, कम थोड़ी है जी। मतलब 30% के आसपास का है रिटर्न। तो ये देखिए, और मैक्सिमम एक हम ऐसी लगाते हैं जो अभी तक हम लोग को मिला है। और अब बाप रे बाप, शायद मैं 37,000 बोला था तो गलत नहीं बोला था, 37,000। निफ्टी दिया है 2,000 इतना परसेंट, और आईटी दिया है 37,190%। अब आप बताइए, समझ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ही आईटी दे देगा या निफ्टी नहीं देगा, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा एक व्यू है कि जब आईटी है ना, ये आगे बढ़ेगा। अभी देखिए राम मंदिर का जो भी हुआ, तो इसमें जो पैसा जो चंदा आ रहा है इसको कौन मैनेज करेगा, टीसीएस मैनेज कर रहा है। टीसीएस का समझ गए, ये भी आप लोगों को नॉलेज है। टीसीएस कंपनी जो है वो इसका पूरा लेन देन का जो भी है रख रखाव टीसीएस कर रही है। जिस तरह एसबीआई को टीसीएस अपना देती है सर्विस, तो उसी तरह। तो ऐसा नहीं है कि आईटी मतलब कुछ नहीं, बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा जंग है। आईटी दिखता नहीं है लेकिन होता है समझे ना, सब आईटी का कमाल है। तो इसीलिए आईटी आने वाला समय में बहुत ही विशाल उसका मतलब स्कोप है। सोच से भी परे है, सोच से भी परे सर। आप लोग पता नहीं खत लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, हमने खत भी लिखा है। और आज देखिए वीडियो कॉल भी कर रहे हैं। कितना चेंजिंग हुआ है, ज़्यादा नहीं 20 साल में ही हुआ है। अब जो नए लड़के आए हैं 20 साल के बाद आए हैं, उनको क्या मालूम कि क्या होता है, मनी ऑर्डर क्या होता है, रेवेन्यू स्टाम्प क्या होता है, कुछ पता ही नहीं है। हालांकि मेरा भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन क्या है कि विभाग में होने के कारण इन चीज़ों की जानकारी ज़्यादा रहती है। समझ रहे बात को, तो वही चीज़ है। और आईटी ने इतना मतलब बदल दिया ना देश दुनिया। भाई चांद पे चले गए, सोचिए किसके बदौलत, आईटी के बदौलत। तो आने वाला समय जो है ना, मैं आईटी को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बहुत ही बुलिश हूँ। और इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक है, अब रही बात सर आईटी ने रिटर्न दे दिया, अब इससे ज़्यादा रिटर्न देगा कि नहीं देगा। यार अभी रिटर्न दे दिया तो हाँ सर 37,000 दे दिया तो दिए ना दिया, आप कौन चीज़ देगा है, 20-25 साल में आप कौन चीज़ देगा, इतना तो दे ही दिया। अरे नहीं, बहुत आगे है। कोई आईटी कंपनियां हैं, एक कंपनी भारत को संभाल सकती है, इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है उनका।
इतना मतलब रेवेन्यू पैसे के मामला में, बाकी और कोई मामला में नहीं, गलत वे में नहीं जाने का, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वे में रहने का है। मैं कभी किसी को गलत सेंस या किसी भाव से नहीं बोलता, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, हो सकता है कि मेरी बात थोड़ी सी कड़ी हो जाए, तो बुरा नहीं मानने का, ठीक है। तो आईटी एकदम, आईटी सेक्टर जाएगा जाएगा, बनेगा बनेगा। तो उसके लिए हम लोग किससे निवेश करेंगे? आईटी बीज में। और साल भर में आईटी बीज ने 24% का रिटर्न बना के दिया है। मैं 40 का टारगेट बोला था और 40 टच करके नीचे आया है, ठीक है। तो 27 से खींच के ले गए हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। ऐसे एक साल में इतना दिया है, बाकी अगर थोड़ा नीचे से देख लें तो ये 37-38% से ऊपर का दिया है, ठीक है। 39%, 40% के आसपास का रिटर्न बना के ये इसने दिया है, ठीक है। तो अच्छा है ये, हाँ 40 हो गया ना, 40% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ ये खत्म हो गया, अभी नहीं देगा, अरे देगा। आईटी भाई साहब 37,000 दिखाए ना, और निफ्टी 2,000 है, कई गुना ज़्यादा दिया। छोड़ना नहीं है, स्टॉक नहीं, इंडेक्स छोड़ना नहीं है। पता नहीं कौन सा सर स्टॉक आएगा, कौन सा जाएगा नहीं पता, लेकिन इंडेक्स तो रहेगा। आप बोलेगा हाँ सर, ठीक। पहला आईटी। दूसरा, जो देश आगे बढ़ गया ना उसका इंफ्रा मजबूत है। इंफ्रा बोले तो स्ट्रक्चर, जिस तरह धर्मस्थल पूरा एकदम चकाचक, गए तो अच्छा लगा, मतलब मजा आया, साफ सफाई, कुछ हो ना हो, नहीं चाहिए मुझे घर में 10 तरह का सामान, लेकिन जो सामान हो सुदृढ़ हो और साफ हो, उस घर में भी जाने का आनंद आता है, ठीक है। हमें याद है हमारे साइड में पहले, अभी तो सब डेवलप हो गया, तो वहाँ मैं जाता था ना तो मट्टी का घर होता था। अब आज भी है, ऐसा नहीं है कि उसी समय, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस हो गए सब, और होना भी चाहिए समय के साथ आगे बढ़ के। मट्टी का घर भाई साहब इतना अच्छा नीप के रखते थे ना कि देख के ताज्जुब लगता था। उसके सामने मार्बल फेल था। आप एसी की बात करते हैं, भाई साहब खपड़ा का घर था, और मट्टी के दीवार के मोटे मोटे दीवार हुआ करते थे। जब मैं घूम के आया तो मुझे एहसास हुआ कि कहाँ बाहर का टेम्परेचर और इस कपड़े वाले घर का, मट्टी वाले घर का टेम्परेचर जमीन आसमान का अंदर है। घर के अंदर प्रवेश करते साथ 5 डिग्री 7 डिग्री आपका कम हो गया, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि जो इंफ्रा है ना उसको बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ना है, तो उसको हम लोग को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि सब जगह इंफ्रा, रोड वूड सब बन रहा है। जो डेवलप देश है वहाँ जाके देखिए, उनका भी इंफ्रा में बहुत खर्चा किया, एक से एक ब्रिज, एक से, अभी देखिए वहाँ बन गया मुंबई में, पूरा समुद्र पे ब्रिज बना दिया। पहले हम लोग खाली एनाकोंडा वाला मूवी देखते थे, क्यों गया वो कौन तार ब्रिज था उसमें फंस गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं देखते थे। आज देखिए इतना बढ़िया बढ़िया हम लोग का इंफ्रा हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप बोलिएगा हाँ सर, तो वो भी एक पॉइंट है। तो एक सेक्टर इंफ्रा, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इंफ्रा के लिए इंफ्रा बीज में निवेश करते हैं, ठीक है। इंफ्रा बीज, इसमें वॉल्यूम कम है, मैं क्लियर कह रहा हूँ, उतना वॉल्यूम आपको नहीं दिखेगा। और नेटवर्क का इशू हो गया, तो इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन भाई सेक्टर बहुत तगड़ा है ना। एक साल में इसने भी देखिए, मतलब 6 महीना में इसने 29% का रिटर्न बना के दिया है, और एक साल का भी दिखा दे रहे हैं। मतलब इंफ्रा के मामला में भी भारत को बहुत आगे जाना है, ये दिमाग में एक फीचर रखिएगा, ठीक है। एक साल में इसने 46% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। पता नहीं, मुझे नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो मेरी भावनाओं को समझिएगा, बाकी इतना ज़्यादा डाटा में अपन नहीं फंसने का, ठीक है। तो इंफ्रा में सब आ जाता है, रोड वूड, सीमेंट सब, है ना, आयरन फायरन सब आ जाता है। इंफ्रा जो इंडेक्स है ना, सेक्टर है, इसमें सब कवर हो जाता है। हाँ तो देखिए, एक साल का 46% का रिटर्न दिया हुआ है, 5 साल का होगा तो दिख जाएगा। तो इंफ्रा जो है ना भारत का बहुत बड़ा है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी होता हुआ आप लोग देख रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि ये सब हम लोग देख रहे हैं। 160% का रिटर्न दिया है, बहुत तेजी बचा है, बहुत, ठीक है। तो ये 2 सेक्टर हो गया। तीसरा सेक्टर मेरे हिसाब से ऑटो का आता है, कि देखिए देश आगे बढ़ेगा तो कोई ना कोई वाहन की आवश्यकता होगी। अब घोड़ा गाड़ी तो आएगा नहीं, तो वाहन तो लेना पड़ेगा, है ना। तो उस हिसाब से मैं ऑटो को अपना एक सेक्टर रखता हूँ। गजब का तेजी इसमें भी चलेगा। अब चाहे आप बैटरी से चला लो, चाहे यूरेनियम से चला लो, चाहे मेरे तरफ से बारूद से चला लो, ठीक है, चलाना तो पड़ेगा। बहुत बड़ा तेजी है ये। अभी नहीं, ये थार आ गया, ये सब नहीं, पता नहीं आने वाला टाइम में उड़ने वाला बाइक आ जाए, उड़ने वाला कार आ जाए, जो भी आश्चर्य लग रहा है आएगा, बहुत बड़ा तेजी। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में गिरावट नहीं आएगा, लेकिन एक थीम पता होना चाहिए आपको, एक थीम दिमाग में होना चाहिए। देखिए साल भर में 46-47, तो जैसे जैसे सेक्टर कभी ठंडा होता है ना, दबोच लेना है, ठीक है। तो 3 तो बता दिए। चौथा आ जाता है ट्राइडेंट, समझे ना, टीडेंट। इसको आप सर्च करने में ध्यान रखिएगा, टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, और ऐसे सर्च करिएगा तो TNI है। ट्राइडेंट मत कर लीजिएगा कपड़ा वाला, ना तो आधा आदमी वही करके खरीद के बैठ जाएंगे, बोलेंगे लो हो गया, ठीक है। इसको, इसमें 4 सेक्टर है, एक है आईटी है, दूजा सर्विसेज है, और सर्विसेज है जिस कारण मेरे को बहुत पसंद है, IRCTC, जोमेटो, ये सब इसके अंदर आता है।
जोमेटो सबसे ज़्यादा में है। तो भविष्य में आप देख रहे हैं कि थोड़ा-सा कुछ होता नहीं है कि महिलाएँ जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं ना, जब बच्चे जोमेटो से ऑर्डर कर लीजिए ना पापा, अरे यार कर लो। तो मतलब समझिए उन वो क्या देख रहे हैं कि आप कॉल किए, पैसा पेड किए, खाना डिलीवर हो गया, मनपसंद खाना हो गया, समझे? तो वो ये चीज़ देख रहे हैं तो उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी सीख रहे हैं। तो ऐसी कंपनियाँ डूबेगी नहीं, इनका बहुत तगड़ा व्यापार होगा। आप इसको समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो समय समझा देगा। मेरा बस यही कहना है। और ये देखिए साल भर में अगर इंटरनेट ठीक चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो आपको रिटर्न का तो पता ही है कि इसने अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये मेरा चौथा सेक्टर हुआ, ठीक है। पहला आईटी, दूसरा इंफ्रा, तीसरा ऑटो और चौथा सर्विसेज वाला जो सेक्टर है, साथ में आपको आईटी का भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये ठीक है, तो ये मेरा 4 सेक्टर हो गया। और पांचवा मेरा सेक्टर रहा कि इन सबको करने के लिए कोई तो लोन देगा तो उसके लिए मैं BFSI को सेलेक्ट किया, फाइनेंस सर्विसेज। भाई इनको करने के लिए फाइनेंस की तो आवश्यकता पड़ेगी ना, फाइनेंस तो चाहिए, तो उसलिए फाइनेंस की तो ज़रूरत है भाई। तो इसलिए मैंने इसको BFSI को जो मतलब किया है कि इसके अंदर प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक और नॉन प्राइवेट बैंक सब आ जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा सेक्टर निकल के आपके सामने आता है, तो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो ये 5 सेक्टर को मैं आगे भविष्य के लिए अच्छा समझ के निवेश करके चलना पसंद करूँगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर कोई और सेक्टर है तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि 5 सेक्टर, मेरा तो हर सेक्टर में निवेश है, लेकिन ये 5 सेक्टर मूल रूप से मुझे दिख रहा है कि BFSI है तो भाई कहीं तो लोन लेवे ना करेगा। और आजकल पब्लिक में लोन लेने की ऐसी लत लग गई है ना भाई साहब कि क्या बोले, मतलब हद ही पार हो गया है। और क्रेडिट कार्ड दे के तो और कर रखा है, तो बहुत बढ़िया है। तो इस हिसाब से हम लोग को इस 5 सेक्टर को ध्यान में रख के अपना निवेश के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि जो 5 सेक्टर में मेरा सोच है वो मैं आप तक डिलीवर किया हूँ, आपको पसंद आया होगा और आप इसमें धीमा धीमा आगे बढ़िए। किसी भी सेक्टर में कोई भी जल्दबाजी करके निवेश मत करिए, बस एक माइंडसेट बनाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।